बहुत समय पहले नीले पहाड़ों और हरे भरे वनों के बीच बसा था एक भव्य राज्य, अल्डोरिया। ये राज्य समृद्ध था, वहाँ के लोग खुशहाल थे और वहाँ का शासन न्याय प्रिय और दयालु राजा आल्वरॉन और उनकी रानी सेरेफिना के हाथों में था। इस राज्य की पहचान न केवल उसकी समृद्धि से थी, बल्कि वहाँ के विशाल महल से भी, जिसके ऊंचे गुंबद दूर से ही आसमान से बातें करते दिखाई देते थे। महल में फूलों से भरे बगीचे, संगमरमर के फव्वारे और चमचमाती झीलें थीं। महल की सबसे सुंदर जगह थी उसका पुस्तकालय, जिसमें अनगिनत ग्रंथ रखे थे, और सबसे जीवंत जगह थी उसका संगीत हॉल, जहां आए दिन नृत्य गान होता रहता था। राजा और रानी के पास 2 जुड़वां बेटियां थीं, एल्वीरा और अनेलिया। दोनों ही 21 वर्ष की थीं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। यही भिन्नता कहानी की जड़ है। एक बार महल में राजकीय मेहमान आए। ये मेहमान पड़ोसी राज्य से थे और बहुत सम्मानित माने जाते थे। भोजन के समय जब सब लोग एक साथ बैठे तो अनीलिया ने लगातार बातें करना शुरू कर दिया। उसने इतने प्रश्न पूछे और इतनी कहानियां सुनाई कि मेहमान थोड़े असहज हो गए। वो मजाक में इतनी तेज बोलती रही कि कोई और अपनी बात रख ही नहीं पाया। वहीं एल्विरा चुपचाप बैठी रही। वो मुस्कुराकर सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जब राजा ने उसे कुछ पूछना चाहा, तब भी वो सिर्फ सिर हिलाकर उत्तर देती रही। मेहमानों को लगा कि एक राजकुमारी बहुत हठी और चुप्पी साधने वाली है, जबकि दूसरी बहुत ही शोरगुल करने वाली और असंयमित। राजा रानी इस बात से चिंतित हुए। वो चाहते थे कि उनकी बेटियां संतुलित स्वभाव वाली हों, न अधिक खामोश न अधिक बातूनी। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, तभी अचानक बगीचे की झील से एक सुनहरी रोशनी उठी। दोनों बहनें उस रोशनी की ओर खिंचती चली गईं। झील के बीचों बीच खड़ी थी एक अद्भुत स्त्री, झील की परी। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज मधुर लेकिन गंभीर थी। उसने कहा, एल्वायरा और अनीलिया, तुम दोनों विशेष हो, लेकिन तुम दोनों की विशेषता ही तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। संतुलन के बिना शक्ति अधूरी है। इसलिए मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगी। इस परीक्षा में तुम्हें ये सीखना होगा कि कब खामोशी जरूरी है और कब वाणी का प्रयोग। इतना कहकर उसने अपनी छड़ी घुमाई और बोली, कल सुबह से तुम दोनों एक यात्रा पर निकलोगी। ये यात्रा तुम्हें अपने स्वभाव की सीमाएं और शक्तियां दोनों दिखाएगी। जो इसे समझ लेगा वही अपने राज्य का असली वारिस होगा। सुबह होते ही दोनों बहनें घोड़ा गाड़ी लेकर यात्रा पर निकल पड़ी। उनके साथ केवल 2 सेवक थे। रास्ते में उन्हें सबसे पहले एक गांव मिला। गांव वाले परेशान थे क्योंकि एक व्यापारी उन्हें ठग रहा था। वो महंगे दाम पर सामान बेचता और सस्ते दाम पर उनकी उपज ले लेता। अनीलिया तुरंत आगे बढ़ी। उसने इतना शोर मचाया, इतनी बातें की कि व्यापारी डरकर भाग गया। लेकिन समस्या ये थी कि उसने बिना सबूत और बिना सोचे ये किया। व्यापारी के साथ ही गांव वालों से बदला लेने लगे। एल्विरा ने सब देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कि सबूत इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन उसकी खामोशी से गांव वाले निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि राजकुमारी उनकी मदद नहीं करना चाहती। दोनों बहनों की कमियां यहाँ साफ दिखीं। आगे बढ़ते हुए वे एक घने जंगल में पहुंची। वहां उन्हें डाकुओं का सामना करना पड़ा। अनीलिया ने इतनी बातें की कि डाकू हंसने लगे, लेकिन बाद में उसकी लगातार बकवास से वे गुस्से में आ गए और हमला करने लगे। एल्विरा चुप रही और सोचती रही कि क्या करना चाहिए, लेकिन उसकी चुप्पी से डाकुओं ने समझा कि वो डर गई है। आखिरकार सेवकों ने उन्हें बचाया। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों बहनें थक गईं। वे एक तालाब के किनारे बैठीं। तभी झील की वही परी फिर प्रकट हुई। उसने कहा, देखा, तुम्हारी स्वभाव ने तुम्हें कैसे मुश्किल में डाला। एल्वीरा, तुम्हारी खामोशी ने लोगों को निराश किया। अनीलिया, तुम्हारी वाणी ने लोगों को गुस्सा दिलाया। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे से सीख न ली तो तुम कभी अच्छे शासक नहीं बन पाओगी। दोनों बहनों ने पहली बार एक दूसरे की ओर देखा। एल्वीरा ने कहा, बहन, शायद मुझे तुमसे बोलना सीखना चाहिए।
अनिल्या ने कहा, और मुझे तुमसे चुप रहना सीखना चाहिए। वापसी के रास्ते में उन्हें एक और चुनौती मिली। एक गांव में महामारी फैली थी और लोग घबराए हुए थे। इस बार एल्वीरा ने लोगों को शांत करने के लिए कुछ बातें कहीं। उसने धीमी लेकिन भरोसेमंद आवाज में कहा कि इलाज और मदद जल्द पहुंचेगी। वहीं अनिल्या ने भी संयम से बातें की। उसने लोगों को हंसी मजाक से उत्साहित किया, लेकिन अति नहीं की। लोगों को दोनों बहनों की बातों में संतुलन दिखाई दिया। धीरे धीरे स्थिति संभल गई। जब वे वापस महल पहुंची तो राजा और रानी ने उनकी यात्रा के अनुभव सुने। दोनों बहनों ने स्वीकार किया कि वे गलत थीं। राजा मुस्कुराए और बोले, यही तो नेतृत्व है, गलती मानना और उससे सीखना। एल्वीरा, तुम्हारी चुप्पी गहराई देती है और अनिलिया, तुम्हारी वाणी जीवन देती है। लेकिन दोनों का सही समय पर प्रयोग ही सच्ची शक्ति है। झील की परी अंतिम बार प्रकट हुई और बोली, तुम दोनों ने अपनी परीक्षा पास कर ली है। अब तुम न केवल अल्डोरिया की बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी सच्ची मार्गदर्शक बनोगी। समय बीतता गया। एल्वीरा और अनिल्या दोनों ने मिलकर राज्य संभाला। एल्वीरा ने नीति और विचारों से राज्य को आगे बढ़ाया और अनिल्या ने लोगों के साथ संवाद करके उन्हें जोड़े रखा। लोग कहते थे, अगर एल्वीरा की खामोशी गहराई है तो अनिल्या की वाणी जीवन का संगीत है। ऐसे ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।